साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वैसे तमाम छात्र छात्राएं जो इस वर्ष जो है वो 12th पास किए हुए हैं और बीए बीएस से बीकॉम करना चाह रहे हैं एलएनएमयू से, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, यानी कि बीए बीएस से बीकॉम करना चाह रहे हैं, जिसका जो है वो सेशन होंगे 2025 से 29। इसमें जो है एडमिशन में जो है आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या आपको चयन करना चाहिए, साथ में एडमिशन चालू हो ही चुके हैं, इसमें का ऑनलाइन का क्या डेट है, क्या गलतियां नहीं करनी है जिससे आगे आपको जो है वो परेशानी होगी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर सारा जानकारी। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल पर हम जो है पिछले 5 सालों से जो है वो काम कर रहे हैं और स्टूडेंट की जो है वो हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, आपको जो यहाँ पर बीए बीएस से बीकॉम की क्लासेज भी देखने को मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी देखने को मिलेंगे, सारा कुछ फ्री में मिलते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हर एक अपडेट आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए जानते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आप सभी का जो है वो 4 वर्षीय स्नातक है, यानी कि आप सभी का जो है वो 4 साल का जो है वो ग्रेजुएशन हो चुके हैं। पहले होते थे 3 साल का, लेकिन अब जो है 4 साल का हो रहे हैं। ठीक है, जो कि CBCS के तहत जो है वो हो रहे हैं, यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत ये जो है वो हो रहे हैं। ठीक है, जिसमें देख पा रहे होंगे ये नोटिस जो है वो कुछ दिन पहले ही आए हुए हैं, जिसका जो है हमने आपको वीडियो भी दिए थे। ठीक है, इसमें जो है आप लोग 22/4/2025 से 15/5/2025 तक जो है वो ऑनलाइन कर पाएंगे सामान्य शुल्क के साथ। ठीक है, साथ में एक्स्ट्रा शुल्क के साथ जो है वो आप लोग 16/5/2025 से 18/5/2025 तक जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, साथ में इसमें जो है आप ऑनलाइन ही करेंगे। ठीक है, सारा काम जो है ऑनलाइन आपको करना है। ऑनलाइन करने के बाद जो है आपका जिस भी कॉलेज में नाम आएंगे उस कॉलेज में जाके आपको जो है एडमिशन लेना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर एडमिशन कैसे होगा, तो देखिए एडमिशन ऐसे होगा जैसे कि आपने 11th में एडमिशन लिए थे, उसी प्रकार से जो है इस यहाँ पर भी आपके एडमिशन होंगे। यानी कि पहले आप जो है चाहे आप बिहार बोर्ड से थे तो बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर जाकर, OFSS के वेबसाइट पर जाकर जो है आप लोग एडमिशन लेते थे, ऑनलाइन करते थे। लेकिन यहाँ पर आपको जो है LNMU के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो www.lnmu.ac.in पर जाकर जो है आपको ऑनलाइन करने हैं। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या सब लगेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, चलिए हम आपको जानकारी देते हैं। देखिए इसमें जो है आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या सब लगेंगे। सबसे पहले तो आपको जो है मार्कशीट लगेंगे। कौन सा मार्कशीट हम आपको लिख कर बता रहे हैं जिससे आपको जो ज़्यादा समझ में आएंगे। देखिए मार्कशीट लगेंगे आपके 10th का भी और जो है आपको 12th का भी। ठीक है, तो 10th का भी और 12th का भी जो आपको मार्कशीट लगेंगे। इसी में आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर रहते हैं, साथ में आपका जो है एडमिट कार्ड का मतलब होता है रोल नंबर, तो रोल नंबर इसमें ही रहते हैं। तो मतलब मार्कशीट से ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, साथ में आप उसको भी रख सकते हैं, चाहे एडमिट कार्ड हो या तो फिर रजिस्ट्रेशन कार्ड हो। ठीक है, ये भी आप रख लीजिएगा। वैसे आपका मार्कशीट से ही काम हो जाएंगे 10th और 12th दोनों का। ठीक है, साथ में आपको जो है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि CLC लगेंगे। ठीक है, साथ में आपके जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लग सकते हैं। ठीक है, इसका वैसे काम रहता नहीं है, वैसे आप ज़िला चेंज करेंगे तो ये लगता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं इसमें क्या सब लगेंगे। तो आपके जो है थोड़ा सा और हम आपको जानकारी दे दें, आधार कार्ड लगेंगे। ठीक है, यानी कि ID के तौर पर। इसके बाद जो है आपकी जाति। ठीक है, जाति लगाना अत्यंत जो है आवश्यक है, क्योंकि इसी जाति के आधार पर जो है आपको सीट मिलेगा, नहीं तो कुछ लोगों को सीट भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि LNU में जो है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन करते हैं। ठीक है, इसलिए जाति लगेंगे। आप लोग आय भी रख लीजिएगा, जाति, आय, आवासीय भी। ठीक है, ये 3 चीज़ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या लगेंगे, आपके जो है मोबाइल नंबर आपके पास होगा ही, मोबाइल नंबर आप रख लेना। फिर आपके जो है क्या, इसके बाद ईमेल भी आपके होंगे ही, ईमेल पर मैसेज भी आते हैं, तो ये सब चीज़ आपके पास तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो है आपको डॉक्यूमेंट्स लगने जा रहे हैं। साथ में इसी में जो है आपको सब्जेक्ट्स का ऑप्शन आते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। तो अगर आप बीए करना चाह रहे हैं, यानी आर्ट्स से करना चाहते हैं तो बीए करेंगे। अगर आप साइंस से करना चाह रहे हैं तो जो है आप BSc करेंगे, या तो आप बीकॉम करेंगे, यानी कि कॉमर्स से करेंगे तो आप जो है बीकॉम करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आप मान लीजिए कि BA कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आप BSc कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं,
तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए वहाँ पर जो आपके जो है 10th 12th में थे सब्जेक्ट्स, और यहाँ पर सब्जेक्ट्स में काफ़ी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जब से जो है ये आपका जो है CBCS के तहत आए हुए हैं, यहाँ पर सारा कुछ चेंज हो चुका है। ठीक है, तो क्या हो रहे हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं आगे। देखिए इसमें आपके हो जाएंगे 6 गो सब्जेक्ट्स। पहला सब्जेक्ट का नाम होगा मेजर। पहले होता था जब 3 साल का ग्रेजुएशन था तो ऑनर्स होता था, लेकिन आपको जो है यहाँ पर आपको मेजर देखने को मिलेंगे। मेजर मतलब इसी को मेन सब्जेक्ट यानी इसको भी जो है आप ऑनर्स जो है इसको आप कह सकते हैं, यानी कि अब जो है आपके मेजर होंगे। अब मेजर में भी क्या, जैसे ऑनर्स सब्जेक्ट्स नहीं होता था, ऑनर्स आपका मुख्य सब्जेक्ट्स होते थे, मेजर मतलब वही हुआ मुख्य सब्जेक्ट्स। तो मेजर में आप जो भी सब्जेक्ट्स से जो है ऑनर्स करना चाहते हैं, मेजर अपना रखना चाह रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट्स आप रख सकते हैं। जैसे कि आप जो है इंग्लिश को अपना मेन सब्जेक्ट रखेंगे तो आप यहाँ पर इंग्लिश रख लेंगे, या तो मैथ को रखेंगे तो साइंस वाला मैथ्स को रख सकते हैं, यहाँ पर हिस्ट्री रखेंगे तो आप हिस्ट्री में जो है आप मेजर में हिस्ट्री रखेंगे। ठीक है, आगे क्या रखेंगे, इसके बाद अगला सब्जेक्ट होगा आपका माइनर। ठीक है, माइनर होगा। तो माइनर में क्या होता है, तो माइनर पहले जैसे कि हम आपको बता दें कि ऑनर्स को मेजर कहते हैं, उसी प्रकार से जो है सब्सिडी में जो है एक मान लीजिए इसको आप सब्सिडी आप मान सकते हैं, यानी कि मुख्य सब्जेक्ट्स के बाद दूसरा मुख्य सब्जेक्ट जो है वो माइनर ही होता है। तो माइनर में आप जो है जिस प्रकार से पहले ऑनर्स के बाद एक्स्ट्रा एगो कोनो सब्जेक्ट दूगो मतलब कि होता था सब्सिडरी, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको एगो सब्जेक्ट रखना है। तो मान लीजिए आपने हिस्ट्री मेजर में रखे तो यहाँ पर आपने ज्योग्राफी रख सकते हैं। ठीक है, तो यह अपने हिसाब से जो भी सब्जेक्ट आपको रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके आ जाएंगे अगला सब्जेक्ट जिसका नाम रहेगा MDC, या तो इसी को जो है IDC भी जो है इसी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जिस प्रकार से हमने आपको बताए कि सब्सिडी होता था दूगो, तो एगो को आप मतलब कि माइनर मान सकते हैं और एगो को जो है आप MDC मान सकते हैं, यानी कि दो गो हो गया। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपने मेजर में आप क्या रखे, मेजर में आप रखे थे इंग्लिश। ठीक है, तो फिर आपने यहाँ पर रख लीजिए मान लीजिए ज्योग्राफी, तो ये आप यहाँ पर रख लेंगे हिस्ट्री, या तो आप अपने हिसाब से जो भी सब्जेक्ट आप रखना चाह रहे हैं वो रख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 सब्जेक्ट जो कि मुख्य सब्जेक्ट हो गए। ये 3 आपका हो गया मेन सब्जेक्ट्स, और 3 और एक्स्ट्रा, यानी कि हम आपको पहले बताए कि 6 सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको रखने होते हैं। तो 3 हो गए आपके यहाँ से, और 3 और हो जाएंगे। क्या क्या, तो तीसरा हो जाएंगे आपका AEC। ठीक है, अब AEC क्या है, तो देखिए पहले होता था कंपोजिशन जिसको लैंग्वेज सब्जेक्ट्स भी कहते थे, तो उसी प्रकार से AEC में जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स ही होते हैं। जैसे कि हो सकते हैं आपका आपका हिंदी हो सकते हैं। ठीक है, हिंदी हो सकते हैं, इंग्लिश हो सकते हैं, उर्दू हो सकते हैं, यानी ये सब सब्जेक्ट जो है आपके AEC में होंगे। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पर इंग्लिश ऑनर्स रखते हैं, तो AEC में भी जो है आप इंग्लिश रख सकते हैं, या तो आप हिंदी मेजर में रख रहे हैं, यानी हम मेजर या ऑनर्स कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए उसी को हम कह रहे हैं, तो आप हिंदी जो है यहाँ पर AEC में भी जो है आप रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात ये कर लेते हैं इसके बाद क्या होगा, तो ये तो हो गया आपका 4 सब्जेक्ट्स जो हमने आपको बताया, ये मुख्य सब्जेक्ट्स हो गए। अब जो 2 सब्जेक्ट्स हम आपको बता रहे हैं वो भी वैसे मुख्य सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो है क्या सब होगा, तो इसके बाद सब्जेक्ट्स होंगे आपके क्या होंगे, तो इसके बाद होंगे आपके SEC। ठीक है, SEC, तो SEC में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आपको जो है छांटना होता है। यहाँ पर भी जिस प्रकार से मेजर, माइनर, MDC, AEC था और उसमें आपको सब्जेक्ट्स का चयन करना पड़ रहा है, तो उसी प्रकार से आपको SEC में भी आपको करना पड़ेगा। और एक होते हैं आपके VAC, और इसमें भी आपके जो है वो मतलब कि सब्जेक्ट्स का आपको चयन यहाँ पर भी करने पड़ेंगे। अब देखिए आपको विशेष जानना है कि आखिर जो है SEC में सर हम कौन सा सब्जेक्ट चुने, VAC में कौन सा सब्जेक्ट चुने, तो एक हमारा और स्पेशल वैसे कई सारे वीडियो जाएंगे जिसमें हम आपको सब्जेक्ट्स क्या चयन करें, इस पर हम आपको जो है काफ़ी डिटेल्स में जानकारी देंगे कि मेजर में हमको क्या ही रखना चाहिए, माइनर में क्या ही रखना चाहिए, SEC में क्या ही रखना चाहिए, VAC में जो है क्या ही रखना चाहिए। वैसे हमने आपको मतलब कि ऑल ओवर चीज़ों के बारे में हम आपको सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी दे दी है। ठीक है, और भी आपके मन में किसी प्रकार का डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, जिससे हम आगे जो वीडियोज लाएंगे उसमें हम आपको वो भी आपको बता देंगे। धन्यवाद।